आप लोग बापू वाटिका में धरना में बैठे हुए हैं, पक्ष विपक्ष से कोई मिलने के लिए आया, कोई नेता, कोई आश्वासन, क्या हुआ, क्या मिला? देखिए, ये धरने का आज 5वां दिन है हमारा, और धरने का साफ मतलब यही है कि वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द करप्ट सिस्टम। आप समझिए कि ये बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी कवायद है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। JSSC एग्ज़ाम जो है एक तरह का समझिए एक एग्जाम्पल है कि लोग जो हैं अब जोश में आ गए हैं, अब लोगों के होश खुल गए हैं, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें किस तरह से अपने हक के लिए आवाज़ उठाना है, किस तरह से लड़ाई लड़नी है। जैसा कि आपने देखा कि JSSC ने पिछले दिनों जब एग्ज़ाम लेती है तो आप देखते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिखा दूं, हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं। तो इसमें ये देखिए कि जैसे कि ये पेपर 1 है। पेपर 1 में JSSC ने क्या किया है कि जब इसने क्वेश्चन सेट किया तो इसने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कट कॉपी पेस्ट किए हैं पिछले एग्ज़ाम्स के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है पैसेज 1, आप देखिए इसमें लिखा है ये कब के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और हूबहू इन द सेंस कि ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए गए हैं। ये पैसेज 2 है, 3 है, इसका भी देखिए वही हाल है। ये पैसेज 2 है, इसका भी वही सेम हाल है। इस तरह से जितने भी पैसेज है, ईच एंड एवरी पैसेज, ये देखिए पैसेज 4 है, ये पैसेज 6 है ना, ये पैसेज 5 है, 6 है, ये सारे के सारे देखिए आप जो है कट पेस्टेड हैं, और इनफैक्ट ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए गए हैं। और फिर जैसे कि शादाब ने बताया कि ऑलरेडी इसमें पेपर 3 में आप देखिए कि किस तरह से 16 रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है कट कॉपी पेस्टेड हैं, मैथ्स के किस तरह से जो 16 क्वेश्चंस है अगैन कट कॉपी पेस्टेड है, और कंप्यूटर्स के भी 7 क्वेश्चंस इसी तरह से कट कॉपी पेस्टेड है। तो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और 30 तारीख को हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था JSSC भवन के बाहर। अगर आपने कवरेज की होगी तो आपने देखा होगा। लेकिन क्या है कि वो मूवमेंट जो वो डीरेल हो गया। डीरेल इस सेंस में हुआ क्योंकि कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं हो पाया था, लीडरशिप जो है वो ठीक से नहीं हो पाई थी। उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि इस आंदोलन को अगर हमने फिर से स्टार्ट नहीं किया तो ये जो करप्शन का सिलसिला है वो दिन ब दिन और बढ़ता चला जाएगा, और जो लोग करप्ट हैं उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये स्टूडेंट मूवमेंट है, आप ऐसा समझिए कि स्टूडेंट मूवमेंट है ना सिर्फ JSSC के लिए बट JPSC के लिए। PGT में आप जैसे कि बताया उन्होंने कि PGT में जिस तरह से घपलेबाजी हुई, फिर जैसे कि आपने नगर पालिका का देखा, परसों रिजल्ट आया तो उसमें किस तरह से आपने देखा कि सीरियल वाइज लोगों को पास कर दिया गया। तो इस तरह से लगातार जो है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं झारखंड में, झारखंड सरकार के अंडर जो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी अगर ये हालात है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम में कहाँ कहाँ करप्शन किस किस लेवल पर हो रहा है, राइट। तो अब मेरी यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ये समझें कि मामला बहुत गंभीर है। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है कि आपके एक दिन मशाल जुलूस निकालने से या एक दिन ट्विटर कैंपेन करने से चीज़ें बदल जाएंगी। आपको खुद फिजिकली यहाँ प्रेजेंट होना होगा, अपना वक्त देना होगा, अपना टाइम देना होगा, और ये समझना होगा कि ये लड़ाई छोटी नहीं है। ये लड़ाई इतनी बड़ी है, ये समझिए कि इसमें सालों साल आपके लग जाएंगे अगर आपने आज भी शुरू किया तो, और आपने अभी तक ढंग से शुरुआत नहीं की है। तो जितने स्टूडेंट्स रांची में हैं, चाहे वो लाइब्रेरीज़ में बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या अपने हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, अपने रूम्स में पढ़ रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अपनी फिजिकल प्रेजेंस दिखाएं, और ये दिखाएं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक साथ हैं, वो अन्याय के ख़िलाफ़ सिर्फ ट्विटर कैंपेनिंग नहीं करते हैं, ऑनलाइन बैठ के बात नहीं करते हैं, वो खुद भी प्रेजेंट होके अपनी आवाज़ जो है बुलंद करना जानते हैं और अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ना जानते हैं। थैंक यू सो मच। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही है सर कि पहले तो लोगों का फिज़िकली यहाँ प्रेजेंट होना लाजमी है। अगर वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होते, मेरी कोई भी रणनीति, हमारी किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग जो है वो फ्रूटलेस हो जाएगी। तो फ़िलहाल अभी यह है कि कल से हम जन अदालत लगाने वाले हैं, अर्थात स्टूडेंट्स जो हैं वो सवाल करेंगे हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्शंस लड़ना चाह रहे हैं नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन में, वो उनको इनवाइट किया जाएगा और स्टूडेंट्स जो है अपने सवाल उनसे रखेंगे। इससे ये होगा कि जनता में उनकी जो बात है, उनकी समझ है, उनकी सोच है, उनका जो विज़न है वो लोगों में पता चलेगा, और इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं या जो जनता है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने कॉन्शियस माइंड से उनको फिर वोट करेंगे या फिर वोट आउट करेंगे। तो कल से हमारा बेसिकली जन अदालत लगने वाला है जी। ये कल की कहानी है। आपका परिचय?
मेरा नाम कहकशां कमाल है।